नमस्कार दोस्तों, 26 अक्टूबर 2022 इस दिन गुजराती नववर्ष शुरू होता है और साथ में दिवाली की छुट्टियां। देश के हर शहर में भीड़ बढ़ जाती है क्योंकि लोग घर से बाहर निकलकर अपने परिजनों के साथ छुट्टियां एंजॉय करते हैं। कुछ ऐसी ही भीड़ देखने को मिलती है गुजरात के मोरबी में स्थित एक हैंगिंग ब्रिज यानी झूलते पुल पर। झूलता पुल जो कि मोरबी से गुजरते हुए मच्छू नदी पर बनाया गया है। छुट्टियां बिताने आए लोग इस ब्रिज को देखना और इस पर घूमना पसंद करते हैं। पुल की भार की क्षमता से अधिक भार हो जाने पर उनका तान लिए खड़े हुए लोहे की केबलें टूट जाती है और इस कारण झूलता ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और इस झूलते पुल पर मौजूद 400 से 500 लोग नदी में गिर जाते हैं। कुछ लोग झूलते हुए पुल के टूटे हुए लोहे की रॉड को पकड़े अपनी जान बचाते हैं, तो कुछ लोग पानी में तैरकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन जो लोग तैर नहीं सकते थे वो लोग डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। हैंगिंग ब्रिज, झूलते पुल, यह ऐसे ब्रिज होते हैं जिन पर चलना और सैर करना हर किसी को अच्छा लगता है क्योंकि ये एडवेंचर थ्रिलिंग का आनंद देते हैं। ठीक ऐसा ही एक हैंगिंग ब्रिज गुजरात के मोरबी में स्थित मच्छू नदी के ऊपर 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। इसका इनॉग्रेशन 20 फरवरी 1879 को किया गया था। यह ब्रिज 230 मीटर यानी 700 फीट लंबा तथा 1.25 मीटर यानी 4 फीट 1 इंच चौड़ा पैदल यात्री पुल था। ब्रिटिश शासन युग का यह हैंगिंग पुल मोरबी के छोटे से शहर अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। कार से लगभग 4 घंटे। 2 लाख से कम आबादी के साथ शहर मच्छू नदी पर स्थित है। 1877 में जब भारत सहित पूरे गुजरात पर ब्रिटिश शासन था, तब मोरबी के पूर्व शासक सर वाघोजी ठाकुर द्वारा 230 मीटर का यह पुल बनाया गया था। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राम और लक्ष्मण झूलों के डिजाइन के समान पुल का इनॉग्रेशन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल द्वारा किया गया था। यह बताया गया है कि पुल के निर्माण में 3.5 लाख रुपयों की लागत आई थी, जो अपने समय की एक अत्यधिक राशि है, जिसकी आज के समय में रुपये में हम कीमत लगा सकते हैं। 1 रुपया पहली बार 1970 में जारी किया गया था। 1970 में रुपए की वैल्यू 10.7 ग्राम चांदी के बराबर थी और अगर हम आज की चांदी की कीमतों को ध्यान में रखकर इसे देखें तो आज 10 ग्राम चांदी के लिए आपको 575 रुपए देने होंगे। तो 1879 के दौर में इस हैंगिंग पुल बनाने के लिए जो 3.5 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी, उसकी आज की वैल्यू होती है 20 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय 3.5 लाख की राशि कितनी बड़ी होगी। और इस ब्रिज निर्माण में पश्चिम से आयातित सबसे नवीन तकनीक और भागों के साथ इसे बनाया गया है। स्थानीय अधिकारी इसे अपने समय के इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में संदर्भित करते थे। मोरबी की जिला कलेक्ट्रेट वेबसाइट के अनुसार 1922 तक गुजरात पर शासन करने वाले ठाकुर ने मोरबी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रकृति के प्रतीक के रूप में पुल का निर्माण किया था। उस समय पुल का उद्देश्य नजरबाग पैलेस को जोड़ना था, जहां रॉयल्टी दरबारगढ़ पैलेस में रहती थी। आज यह दरबारगढ़ पैलेस हेरिटेज होटल को शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और यह प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। 10 अगस्त 1979 को गुजरात में मानसून तूफान आया था। गुजरात के इस हिस्से में मानसूनी बारिश सामान्य नहीं थी। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण मच्छू नदी पर बना हुआ वाटर डैम अपनी क्षमता से ज्यादा भरा था, इसलिए उसके गेट खोले गए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक पानी ने अपना रास्ता मिट्टी के तटबंधों पर ढूंढा और डैम टूट गया। इस कारण करीब 1800 से 25,000 तक जानी चली गई। यह संख्या इतनी भिन्न होने का कारण है क्योंकि लाशें इतनी बिछी हुई थी कि बीमारी बढ़ने की आशंका थी। इसलिए कई कब्रिस्तान बनाकर इन लाशों को या तो दफनाया गया या फिर जलाया गया। उस समय भी मच्छू नदी पर स्थित यह हैंगिंग पुल अपनी पूरी ताकत के साथ टिका हुआ था और थोड़ी सी क्षति के साथ वह अपने नींव पर खड़ा था, जबकि उस समय डैम टूटने की वजह से गुजरात में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और दूसरा हादसा इस हैंगिंग ब्रिज के साथ हुआ दोस्तों, जब 26 जनवरी 2001 जब भारत अपना 52वां रिपब्लिक डे मना रहा था, तब गुजरात में सुबह ठीक 8:46 पर भूकंप हुआ था
और उस भूकंप का केंद्र गुजरात के भुज जिले के चोबारी गांव से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था और इसी भूकंप के कारण मोरबी को गंभीर नुकसान हुआ था। इससे पहले से ही हैंगिंग ब्रिज स्थानिक नगरपालिका के रखरखाव में था। इस भूकंप से हैंगिंग पुल को नुकसान होने पर मरम्मत के बाद हैंगिंग पुल पर लोगों की संख्या 20 तक सीमित कर दी थी। वर्तमान में यह हैंगिंग ब्रिज गुजरात के मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता था और इसके रखरखाव का पूरा जिम्मा इसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था। इस ऐतिहासिक हैंगिंग ब्रिज को बनाए रखने के लिए नगरपालिका ने टेंडर पास करते हुए यह ठेका गुजरात में स्थित ओरेवा कंपनी को सौंप दिया। ओरेवा कंपनी आज की समय की दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी है जो लाइट प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाती है और कई शर्तों के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया गया था, जिसमें कि पूरे 12 महीने तक पुल को बंद रखकर ब्रिज की अच्छी तरह से मरम्मत करने की शर्त प्रमुख थी और यह समझौता इस साल मार्च 2022 में किया गया था। समझौते के तहत पूरे 15 साल तक ओरेवा पुल का रखरखाव करेगी और टिकट के रूप में भुगतान एकत्र करेगी। इस समझौते ने कंपनी को 2037 तक हर साल टिकट की कीमत बढ़ाने की अनुमति दी थी। वर्तमान समय की ब्रिज की टिकट 12 से 17 रुपए के बीच में थी। कथित तौर पर रेनोवेशन और टेक्निकल चीजों को देखने के लिए ओरेवा की तरफ से देवप्रकाश सॉल्यूशन कंपनी को आउटसोर्सिंग किया गया था। 26 अक्टूबर 2022 यहाँ पर ओरेवा की तरफ से अपनी पहली शर्त तोड़ी जाती है। ओरेवा अपना काम सिर्फ 7 महीनों में खत्म कर अपने ही कंपनी के कुछ अधिकारियों द्वारा हैंगिंग पुल का लोक समर्पण करते हुए समय से पहले इसे खोल देती है। और हैरानी की बात है कि इसकी जानकारी नगरपालिका को नहीं थी और ना ही नगरपालिका ने उस हैंगिंग ब्रिज का सेफ्टी ऑडिट किया था। एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ओरेवा के एक अधिकारी ने कहा कि यह एक सरकारी टेंडर था। ओरेवा समूह को पुल खोलने से पहले अपने नवीनीकरण का विवरण देना था और गुणवत्ता की जांच करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। गुजराती नववर्ष, दिवाली की छुट्टी और साथ में रविवार होने के कारण पर्यटकों की इस पुल पर भीड़ उमड़ आई। पुल पर सीमित प्रवेश और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टिकट लेना शुरू हुआ। टिकट तो बढ़ाकर लिया गया, लेकिन पुल पर अनियंत्रित लोगों को छोड़ा गया। इस फुटेज में आप साफ तरह से देख सकते हैं कि कुछ लोग पुल पर ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी पुल को झुलाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ साफ तौर पर यह एक लापरवाही है। आप अपने साथ दूसरों की जान आफत में डाल रहे हैं। ज्यादा भीड़ होने के कारण पुल के सेंटर में अनियंत्रित दबाव पड़ा। इसके कारण पुल की भार की क्षमता से अधिक भार हो जाने पर उनका तान लिए हुए खड़े लोहे की केबलें टूट जाती है और इस कारण झूलता ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और इस झूलते पुल पर मौजूद 400 से 500 लोग नदी में गिर जाते हैं। कुछ लोग झूलते हुए पुल के टूटे हुए लोहे की रॉड्स को पकड़े अपनी जान बचाते हैं, तो कुछ लोग पानी में तैरकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन जो लोग तैर नहीं सकते थे वो लोग डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। वही राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। विपक्ष सरकार निशाना साधते हुए कह रही है कि यह राज्य सरकार की मिलीभगत को दर्शाता है। इस पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। भले ही अधिकारी दावा कर रहे हो कि पुल बिना एनओसी के संचालित किया जा रहा था, लेकिन फिर भी यह सवाल पैदा होते हैं कि इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता क्या थी। नगरपालिका के अधिकारी सक्रिय होते तो क्या इन घटना को रोका जा सकता था? अगर हम थोड़ी गहराई में जाते हैं तो हम पाएंगे कि अधिकारी लापरवाही और उन्हें संचालित करने वालों और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार लोगों की यहाँ साफ तौर पर उदासीनता दिखाई देती है। अगर नगरपालिका अधिकारी वक्त रहते ही कंपनी की काम पर ध्यान रखते तो यह हादसा न होता, ना ही बच्चे, बूढ़े और औरतें अपनी जान से हाथ धो बैठते। अब तक की ताजा आंकड़ों के अनुसार 140 से अधिक लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा लोग लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। आईपीसी की धारा 304, 368 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस दुर्घटना के विक्टिमों को कब न्याय मिलेगा पता नहीं, लेकिन इस दुर्घटना से सीख लेकर सरकार ने कुछ नए कानून बनाने चाहिए, जिससे कि किसी भी काम का कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग न सके।
और साथ ही दिए गए प्रोजेक्ट पर समझौता के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आए दिन भारत में होने वाली सभी हादसे इसी प्रकार की लापरवाही के कारण हो रहे हैं। इससे आपको भी सीख लेनी चाहिए। जिंदगी में किसी भी काम में सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। आशा करता हूं कि आप हर काम सेफ्टी के साथ करते होंगे। और मैं यह भी आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।